बजट सत्र के दूसरे हफ्ते में सदन में जमकर हंगामा हुआ जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चीन से जुड़े एक मामले को उठाने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने मामले को उठाने की कोशिश की, सदन में हुआ हंगामा, जिसके बीच राजनाथ सिंह ने भी दिया है कड़ा जवाब। पूर्व सेना प्रमुख रिटायर के अप्रकाशित संस्करण के अंश वाली एक किताब को एक मैगजीन के आर्टिकल से कोट करने का प्रयास किया गया। इस मुद्दे को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने इस मामले को उठाते हुए कहा की किताब के अंश का हवाला दे रहे हैं जिसमें चीन के साथ भारत की स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह के मामले को सदन में बिना प्रमाण के नहीं उठाया जाना चाहिए। जहां एक और सदन में जमकर हंगामा हुआ तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई सुझाव देश हित में है तो विपक्ष के नेता को पढ़ने देना चाहिए। अखिलेश ने आगे कहा कि हमें चीन से सावधान रहना चाहिए और इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर लोहिया और मुलायम सिंह यादव का भी उल्लेख किया और कहा कि इस तरह के सवाल देश की सुरक्षा के लिए संवेदनशील है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर अपनी बात रखते हुए कहा कि हम सुनने के लिए बैठे हैं, रूलिंग के बाद ये फिर से पढ़ रहे हैं, ऐसे सदन कैसे चलेगा। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। विपक्ष के नेता खुद बोलना नहीं चाहते, यहाँ किसी की मनमानी से सदन नहीं चलेगा। इसके बाद कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने नियम 339 का हवाला देते हुए कहा कि तेजस्वी सूर्य ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए हैं और वह इस नियम के तहत बात करना चाहते हैं। वेणुगोपाल ने कहा मैं रूल 346 पढ़ रहा हूं। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया, जो सदस्य ने कहा है वह सत्य नहीं है। तेजस्वी सूर्य ने 2004 और 2014 तक के राष्ट्रपति के अभिभाषण को कोट कर कहा ये शब्द मुझे नहीं मिले हैं, ये उसे राष्ट्रपति अभिभाषण से ही काउंटर कर सकते हैं। तब वेणुगोपाल बोलने लगे तो स्पीकर ने उन्हें हिदायत दी और कहा कि विपक्ष के नेता बोलेंगे। साथ ही उन्होंने सदन में LOP एडवोकेट का खड़ा होना वर्जित है और सदन में नियमों का पालन जरूरी है।